लड़की ने सिर्फ सादा दलिया बनाया था, लेकिन वही दलिया खाने से नफरत करने वाले सीईओ को जोरदार भूख लग गई। यह देखकर नौकर हैरान रह गए, क्योंकि सीईओ पहले ही 100 नैनी को नौकरी से निकाल चुका था। यह पहली लड़की थी जिसने उसे तृप्त कर दिया। लेकिन जैसे ही लड़की सीईओ को और दलिया परोसने वाली थी, उसकी कुर्ती का एक बटन टूटकर सीधे उसके कटोरे में गिर गया। शर्म से घबराकर लड़की तुरंत अपने कमरे में भाग गई। उसे लगा अब तो उसकी नौकरी पक्की चली जाएगी, और ज्यादा बेइज्जती से बचने के लिए उसने खुद ही इस्तीफा देने का फैसला किया और अपना सामान बांधने लगी। तभी हाउसकीपर का संदेश आया कि सीईओ शाम को भी उसी के हाथ का दलिया पीना चाहते हैं। यह जानकर लड़की बहुत खुश हुई कि उसे निकाला नहीं गया। शाम को उसने ध्यान से बाजरे का दलिया बनाकर फिर से सीईओ को परोसा। दलिया खाने के बाद जो सीईओ पिछले 5 साल से अनिद्रा से परेशान था, वह पहली बार गहरी नींद सो गया। तभी उसे याद आया कि घर के हर कमरे में कैमरे लगे हैं। उसने लड़की के कमरे का कैमरा बंद करने का सोचा, लेकिन तभी उसने उसे अपनी सहेली से मजाक में बात करते हुए सुन लिया। लड़की कह रही थी कि वह नैनी बनकर इसलिए आई है ताकि सीईओ से शादी कर सके और आराम की जिंदगी जी सके। सीईओ ने उसकी बात को सच मान लिया। उसे सबसे ज्यादा नफरत लालची लोगों से थी। जैसे ही लड़की ने फोन रखा, उसे सीईओ के सहायक की तरफ से नौकरी से निकाले जाने का संदेश मिल गया। लड़की हैरान थी, लेकिन उसके पास सामान बांधकर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसके जाते ही सीईओ को उसके हाथ के दलिये की याद आने लगी। सहायक ने बताया कि वह जा चुकी है। यह सुनकर सीईओ को तुरंत पछतावा हुआ। तभी एक नौकरानी बोली कि वह भी उतना ही स्वादिष्ट दलिया बना सकती है। लेकिन जब सीईओ ने उसका बनाया दलिया देखा तो उसकी भूख ही मर गई। उसने तय किया कि वह लड़की को वापस लाएगा। उधर लड़की अपना सामान खींचते हुए घर की ओर जा रही थी। सीईओ का घर बहुत दूर था, इसलिए उसे कोई टैक्सी नहीं मिली और उसे पैदल ही जाना पड़ा। तभी एक बदमाश कार से उतरा और उसका रास्ता रोक लिया। वह जबरदस्ती उसे कार में बैठाने की कोशिश करने लगा। डर के मारे लड़की जोर से चिल्लाने लगी। तभी सीईओ की नजर उन पर पड़ी। उसे देखते ही लड़की तुरंत उसकी तरफ दौड़ गई। सीईओ ने बदमाश को जोर से लात मारी और अपने सहायक को पुलिस बुलाने का आदेश दिया। कार में बैठकर लड़की ने पूछा कि उसे क्यों निकाला गया। तब सीईओ ने वही बातें दोहरा दी जो उसने अपनी सहेली से कही थी। तब लड़की को समझ आया कि सीईओ ने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया था। गलतफहमी दूर होने के बाद सीईओ उसे वापस घर ले आया और फिर से काम पर रख लिया।